नमस्ते। दिलीप मंडल की पाठशाला में आपका स्वागत है। एक सवाल पिछले लगभग 1 से 1.5 महीने से भारतीय राजनीति में अलग अलग राज्यों से खड़ा हो रहा है और वो सवाल के केंद्र में जो है वो भारत की जो सबसे बड़ी माइनॉरिटी कम्युनिटी है वो है यानी मुसलमान। उनको केंद्र में करके इस बीच में लगातार बहुत कुछ हुआ है। इस बीच में हिजाब का विवाद कर्नाटक में हुआ। इसके अलावा नवरात्र के समय मांस खाने नहीं खाने बेचने हलाल ये सारा कुछ विवाद शुरू हुआ। इसके बाद खारगोन में आप देखेंगे कि सांप्रदायिक हिंसा हुई। बुलडोजर के जरिए कई जो अभियुक्त माने गए उनके घर गिराए गए। दिल्ली में भी लगभग इस तरह घटनाएं हुई। तो एक सीरीज ऑफ इवेंट्स हो रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है दरअसल भारतीय राजनीति में, भारतीय समाज में इस समय ये क्या है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसका जो असर है, इसका जो प्रभाव है वो न सिर्फ लोक विमर्श पर है बल्कि पूरे हम सब लोगों के जीवन पर, हमारे ड्राइंग रूम से लेकर तमाम जगह होने वाली चर्चाओं पर और प्रकारांतर में राजनीति पर भी इसका असर होना है। तो इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजनीति विज्ञानी अरविंद कुमार। वो उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो इन सारे घटनाक्रम को किस संदर्भों में, किन संदर्भों में देख रहे हैं। अरविंद, स्वागत है आपका। थैंक यू दिलीप जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। ये आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया और ये केवल भारत के परिप्रेक्ष्य में ही रिलेवेंट नहीं है बल्कि ग्लोबली जो भारत में हो रहा है उस पर एक बहस लगातार चल रही है। वर्ल्ड लेवल पे भी मीडिया इसकी कवरेज कर रही है और साथ में जो मुस्लिम माइनॉरिटी का इशू है वो केवल जो है, एक चीज ये भी है कि वो केवल भारत में ही नहीं एक समस्या इस कॉन्फ्लिक्ट के तौर पर इमर्ज हुआ है और भी देशों में ये इमर्ज हुआ है। अभी लास्ट वीक की ही खबर थी कि स्वीडन में भी दो कम्युनिटीज आपस में क्लैश कर रही थी जो सीरिया से माइग्रेट के मुस्लिम आए हैं। तो ये जो है ये पूरा का पूरा, बट हाँ भारत में ये एक बहुत व्यापक रूप ले लिया है और पहले भी मीन्स आप देखेंगे लगातार 1947 के आसपास से जब डायरेक्ट एक्शन डे वगैरह इंडिया में ऑर्गेनाइज हुआ था, उसके बाद वो जो इंटेंसिफिकेशन ऑफ कम्युनल राइट्स हैं वो कम्युनल राइट्स रुके नहीं। लगातार जो है, जो जिसको कहा जाता है कि एथनिक कॉन्फ्लिक्ट के फॉर्म में, वो कंटिन्यूअसली जारी है। बस केवल कभी जो है उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, 2-4 साल के लिए थोड़ा सा धीमा हो जाता है और जो है 2-4 साल बाद जो है वो फिर से तेजी पकड़ लेता है। बस मैं इसको इसी तौर पर देखता हूँ। इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो डिवीजन हुआ इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए, वो भी इसको समाधान कर नहीं पाया है और बल्कि उसके बाद से बल्कि देखें कि एक तरीके से कहा जाए कि बढ़ा ही है कि जी। ये लेकिन आपने एक तो कहा, मुझे लगता है कि मेरी भी इसमें सहमति है और कोई भी असहमत नहीं हो सकता है कि इसका एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव है और खास करके इस्लाम और अलग अलग रिलीजन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसका एक दुनिया भर में इसका असर है और खास करके भारत में जो हो रहा है इसको ग्लोबली बहुत ही दिलचस्पी से देखा जा रहा है। ये यूएन से लेकर कई देशों में इसकी चर्चा है, ग्लोबल मीडिया में रिपोर्ट कर रहा है। लेकिन एक स्पेसिफिक इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो एक टेम्पोरल जो इसका एक कॉन्टेक्स्ट है इस समय जो हो रहा है, खास करके तब जबकि बहुत निकट में कोई ऐसा प्रोवोकेशन बड़ा लग नहीं रहा है, हो सकता है हो आपको नजर आ रहा हो। हम ये जानने की कोशिश करेंगे इस समय क्या हो रहा है, अचानक से इतने सारी चीजें क्यों फूट पड़ी हैं टाइप की कि अचानक कभी यहाँ हिजाब, कभी वहां हलाल, तो कहीं मंदिर, अभी राजस्थान में मंदिर का विवाद आ गया। तो हर दिन जैसे कि कोई हेडलाइन की कमी नहीं है, सिर्फ अगर सांप्रदायिक खबरें रिपोर्ट करनी हो तो अखबार के पन्ने भर जा रहे हैं। तो ये आज क्या है, इस समय क्यों है? देखिए ये जो है ये कंटिन्यूअसली जो हम लोगों के सब्जेक्ट में एकेडमिक राइटिंग्स हैं उसमें ये बात लगातार की जा रही है कि जब से जो है इंडिया में लोअर कास्ट का असर्शन शुरू हुआ है
तब से जो है उससे अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए बेसिकली मीन्स लोअर कास्ट असर्शन से अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए कम्युनल बाइनरी क्रिएट की जा रही है कि जो है जिसके तहत हिंदू और मुस्लिम किया जाए, जिससे मीन्स एक हिंदू कंसोलिडेशन होता है, हिंदू वोटर्स का कंसोलिडेशन होता है, और विदाउट जो है विदाउट मच बिना जो है मटेरियल और तमाम बेनिफिट बॉटम अप ऑफ सोसाइटी को ट्रांसफर किए हुए एक फ्री में जो है कंसोलिडेशन हो जाता है। तो ये एक एक्सप्लेनेशन है जो कि कंटिन्यूअसली चला आ रहा है। अभी का जो हाल फिलहाल में जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, मैं खासकर उत्तर प्रदेश के इलेक्शंस का डेटा एनालिसिस कर रहा था, तो उसमें ये देख रहा हूँ कि 2017 के विधानसभा चुनाव में और 2021 की 22 के विधानसभा चुनाव के रिजल्ट में जो है ओवरऑल असेंबली में अपर कास्ट एमएलए की संख्या घटना शुरू हो गई है एक बार फिर से। और इसका मतलब ये है कि अगर राइट विंग पार्टीज को मीन्स लोअर कास्ट को अपने साथ रखना है, तो एक तरीका ये होता है कि वो कंसिस्टेंटली जो है उनको दें, ऑर्गेनाइजेशन में पोजीशन दें, मटेरियल पॉलिसी इंसेंटिव्स दें और तमाम तरीके की इस तरह रिप्रेजेंटेशन दें, ये सारा चीज देना पड़ता है। वो जो है अगर वो इनको दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है वो किसी को जो है टॉप से किसी का कम करना पड़ेगा, और उस गेम है असल में, किसी को देंगे तो कहीं से कम करना पड़ेगा। तो इस वजह से ये दिखाई दे रहा है कि जो है वो इंडिया में कंसिस्टेंट जो है कम्युनल टेंशन बना रहेगा। मैं ये मोटे तौर पर अगर आपको कहूं कि जो है जो मेरा स्पेकुलेशन है वो आगे भी जो है बना रहेगा, क्योंकि वो हिंदू वोटर्स को कंसोलिडेट करता है। जी, इसमें लेकिन एक चीज जो है अरविंद, जो ये तो देखिए बहुत लीनियर थिंकिंग है कि बीजेपी वोट हासिल करने के लिए कम्युनल स्ट्राइक बढ़ा रही है। इसको लेकर बीजेपी का अपना जो भी अटरेंसेस हो, पॉलिटिकल साइंटिस्ट में लगभग इसको लेकर आम राय है कि बीजेपी को हिंदू मुस्लिम बाइनरी बेनिफिट करता है। ये बीजेपी बेशक बोले कि हम ये बाइनरी नहीं क्रिएट करते हैं, लेकिन इस बाइनरी को वो जिस तरह से प्ले करती है, जिस तरह से उसको वो इस्तेमाल करती है, जिस तरह से इवन कल सिखों का भी एक अगर उत्सव होगा तो उसमें औरंगजेब और उसने कितना अत्याचार किया, ये पूरी बातचीत के केंद्र में होगा। तो ये असल में एक नागरिकता का भी कानून आएगा तो उसमें भी मुसलमानों को एक्सक्लूड करके एक अदरिंग जो है, तो ये सब तो चलता रह रहा है। लेकिन क्या इतना ही लीनियर ये है या इसमें कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज हैं? हाउ वुड लाइक टू कॉम्प्लिकेट दिस इशू स्पेशली विथ रिगार्ड टू कास्ट एंड रिलीजन एंड पॉलिटी, मतलब इन तीनों के इंटरसेक्शन पर क्या कोई और ट्रुथ है जिसको लगभग आप, मेरे ख्याल से आपने कुछ महीना पहले या कुछ समय पहले आपने इसकी ओर इशारा भी किया था कि ये कुछ एक परमानेंट बॉटम की तलाश, नए बॉटम की तलाश है। तो ये इसको मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये क्या चीज है। देखिए मीन्स जो इंटरेस्टिंग चीज है इन कम्युनल टेंशंस में वो है लोअर कास्ट का पार्टिसिपेशन, वो कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है। तो उसका एक एक्सप्लेनेशन जो है लोअर कास्ट के पार्टिसिपेशन का, एक एक्सप्लेनेशन जो बहुत बेहतरीन किताब है हमारी प्रोफेसर सुधा पाई और सज्जन कुमार जी ने मिलके लिखा था, एवरीडे कम्युनलिज्म इन उत्तर प्रदेश। सो उसमें वो बताते हैं कि जो दलित हैं या दलितों की खासकर कुछ जातियां वो मुस्लिम्स के साथ स्पेस शेयर करती हैं, लोकल स्पेस शेयर कर सकती हैं, जिसमें खटिक जाति के लोग हैं या पासी समुदाय के लोग हैं, ये सब जो है स्पेस शेयर करते हैं, जिससे बिजनेसेस और ये सब भी कई भी है। बिजनेसेस और तमाम चीजों का कॉन्फ्लिक्ट होता है डेली टू डेली लाइफ में, वो कॉन्फ्लिक्ट की वजह से वो कम्युनल फॉर्म में टेंस हो जाता है। ये एक रीजन है। दूसरा चीज जो जिसकी तरफ मैं बात कर रहा हूँ कि एक्चुअली वो ये भी रहा है कि अगर हम दोनों सोसाइटीज को देखें, मुस्लिम सोसाइटी को भी देखें और हिंदू सोसाइटी को, दोनों ही साइमल्टेनियसली एक प्लेटफॉर्म पे रख के देखें, तो होता क्या है कि दोनों की आइडिया में हायरार्की बहुत ही इनग्रेन्ड है, सोशल हायरार्की बहुत इनग्रेन्ड है। हिंदूज की हायरार्की
आपको मीन्स धार्मिक टेक्स्ट और जिसमें ये दिखाई देता है हाँ ब्राह्मण सुपीरियर हैं, उसके बाद क्षत्रिय हैं, फिर वैश्य हैं, फिर शूद्र हैं, और सबसे अनटचेबल्स उस सोशल हायरार्की में सबसे नीचे आ जाते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि मीन्स लोग कहते थे कि हाँ एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ है, तो सबको इस बात से खुशी होती है कि हाँ चलो हमारे नीचे कोई है, इससे फर्क नहीं पड़ता है कि हमारे ऊपर कोई है। बाबा साहब अम्बेडकर ने उसको कहा था असेंडिंग सेंस ऑफ रिवरेंस एंड डिसेंडिंग सेंस ऑफ कंटेम्प्ट, लाइन यूज किया था, फ्रेज यूज किया था इस पूरी प्रोसेस को डिस्क्राइब करने के लिए। लेकिन तो ये जो हायरार्किकल थिंकिंग है, मतलब ओवरऑल मैं अगर कहूं कि इंडियन सोसाइटी की ही थिंकिंग हायरार्किकल इन नेचर है। तो ऐसा नहीं है कि हिंदूज हायरार्की के तौर पर सोचते हैं तो मुस्लिम इगैलिटेरियंस होते हैं, नहीं, वो भी हायरार्की के तौर पर ही सोचते हैं, और वो हायरार्की के तौर पर दूसरे तरीके से सोचते हैं। उनकी हायरार्की के प्रेमाइसेस जो होती हैं वो मच मोर जो है वो रिलीजियस डॉक्ट्रिन से आती है। पहला आता है कि जो है जो जैसे इंडिविजुअल तौर पर जब आप बात करें, पब्लिकली बात करिए तो पब्लिकली लोग एक्सेप्ट करते हैं कि यस वी आर इन माइनॉरिटी, बट जब इंडिविजुअल तौर पर बात करेंगे तो कहेंगे नहीं, ग्लोबली दुनिया में मुस्लिम ही सबसे ज्यादा हैं, इस्लाम सबसे बाद का रिलीजन है, इस वजह से वो सबसे सुपीरियर है, हम बेसिकली हम ट्रू रिलीजन को फॉलोअर करने वाले हैं, रेस्ट ऑफ द पीपुल मीन्स फॉल्स रिलीजन को फॉलो करने वाले। तो यहाँ से बेसिकली एक हायरार्की का सेंस वीजावी अदर कम्युनिटी वो मुस्लिम्स में भी जनरेट होता है। अब हो क्या रहा है, ऐड करना चाहूंगा अरविंद यहाँ पर कि जैसे आप जो कह रहे हैं कि जो हिंदू सोसाइटी है उसका हायरार्की का जो फ्रेम है वो बहुत क्लियर है, और वो जो शास्त्र और स्मृतिज और ये है उनसे वो निकला हुआ है, एक तरह से रिलीजियस सैंक्शन्ड है और वहां से ऑर्डेन्ड है। उसी तरह से अगर मुस्लिमों का को प्रैक्टिस में अगर देखें तो आप एक हायरार्की बता रहे हैं कि मुस्लिम और हिंदू में मुस्लिम जो है वो खुद को श्रेष्ठ मानता है निजी बातचीत में, जो कि ज्यादातर धर्म एक दूसरे को मानते हैं, वो एक दूसरा लेकिन मुसलमानों के अंदर अपनी भी फिर हायरार्की है, वो एक फिर हायरार्की है। लेकिन एक हायरार्की जो एक और मुझे लगती है, आप मुझे करेक्ट कीजिए, कि ये सारे लोग पूरी इंडियन सोसाइटी जो है, जिसको लुई दुमो कहते हैं कि इंडियंस आर होमो हायरार्किकस, मतलब ये स्वभाव में है कि वो कोई भी दो आदमी होगा तो वो किसी न किसी पॉइंट पर अपनी हायरार्की बना लेगा कि ये ऊपर है ये नीचे है। तो वो जब इनकम्पासिंग ऑल रिलीजन भी एक हायरार्की बनती होगी, जिसमें कि क्रिश्चियंस होंगे तो उनका जो त्योहार है वो पूरे राष्ट्र का त्योहार है, ट्राइबल्स हैं उनका त्योहार जो है उनके सिर्फ मोहल्ले का त्योहार है, इस तरह की हायरार्कीज भी है। तो इस पूरी हायरार्की में हिंदू और मुस्लिम इन सबको अगर कहीं पर मिला दें तो क्या कोई हायरार्की का एक ऐसा सेंस बन रहा है जहां पर आप मुस्लिम एज ए कम्युनिटी एंड मुस्लिम एज डिफरेंट कास्ट, इस हायरार्की में कहीं पर जो पोजीशन उसकी सेटल थी अब तक, वहां कोई इक्विलिब्रियम टूट रहा है क्या? जी, मैं उसी पर आ रहा, मतलब मैं वहीं पर पहुंच रहा हूँ कि जो है क्योंकि अगर हम केवल हायरार्की की बात करें तो जैसे मोटा मोटा लोग नॉर्मली समझते हैं कि इंडिया में केवल हिंदूज हायरार्की में बिलीव करते हैं, उनका सिस्टम हायरार्किकल है, अदर्स हायरार्की में बिलीव नहीं करते हैं, ये जो है अदर इगैलिटेरियन है। तो ये जो है एक बहुत फॉल्स डाइकोटॉमी है। और जब जो है जब डिफरेंट कम्युनिटीज अपने आप को, मतलब जब पूरा ओवरऑल इंडियन सोसाइटी में, बल्कि मैं कहूंगा कि हर कोई कम्युनिटी हायरार्की में बिलीव करती है, बस वो हायरार्की जो है उसका स्टेटस पहले थोड़ा सा जो उसका रिलेशन बिल्डअप था वन कम्युनिटी वीजावी अनदर कम्युनिटी, वो रिलेशन अब जो है ब्रेक डाउन हो रहा है। और उस रिलेशन में वो ये रहा है कि समहाउ जो है जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी है उसने ये मैसेज दे रखा है कि दे दिया है कि अपने लोअर कास्ट को कि हम जो है बेसिकली मुस्लिम्स वुड बी न्यू बॉटम इन दी सोसाइटी। सो अगर कोई नया बॉटम पे आ जाता है तो जो हिंदू सोसाइटी का बॉटम है उसको ऑलरेडी जिसे कहते हैं कि साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट फील करना कि ठीक है अब जो है दिलासा है कि मेरे नीचे भी कोई है, मेरे नीचे कोई है, एक जो इसका एक केवल साइकोलॉजिकल एंगल है, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन है। मतलब भारत में बहुत बड़ी अंबेडकर की मूर्ति होनी चाहिए या सरदार पटेल की बहुत बड़ी मूर्ति होनी चाहिए, इससे किसी को कोई डेली टू डेली किसी को खाना नहीं मिल जाता है।
लेकिन तो इससे एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन खूब मिलता है लोगों को कि जो है हम देखो अमेरिका से भी पीछे छोड़ दिए मूर्ति बनाने में। तो ये जो साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन है या साइकोलॉजिकल जिसको कह सकते हैं कि इंपावरमेंट है लोगों का, या इंपावरमेंट ज्यादा पॉजिटिव वर्ड है, सेटिस्फैक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो जो है सेटिस्फैक्शन के लिए ये मैसेज एक तरीके से कम्युनिकेट लगातार बॉटम पे ये किया जा रहा है कि ये कम्युनिटी अब जो है नया बॉटम तैयार हो रही है। लेकिन इसमें एक बात और भी ध्यान देने की जरूरत है कि जब मैं इसको आपके साथ ही पिछले डिबेट में भी मैंने ये बात कहा था कि जब पसमानदा मुस्लिम्स को शेड्यूल कास्ट में शामिल किए जाने वाले डिबेट में, मतलब मैंने अपनी पोजीशन एक्चुअली इसी वजह से बदला कि पहले मेरा समझ थी कि मैं एक्सेप्ट करता हूँ, पहले मेरी समझ थी कि हाँ पीपुल शुड बी इनकॉर्पोरेटेड, बट लेटर मुझे ये क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग ये समझ में आया कि दरअसल ये जो है केवल जस्टिस और इनजस्टिस का के फ्रेमवर्क में बात नहीं है। ये जो है कम्युनिटीज के कैसे अपने आप को एक दूसरे से प्लेस करते हैं। तो आप देखिए जब 2010 के आसपास जो है यूपीए 2 में ये सच्चर कमेटी बनी, तो उस कमेटी ने पूरा 2005 में जी, हाँ जो भी मतलब यूपीए 1 में जो कमेटी बनी थी जी, उस पूरी कमेटी का केवल और केवल एक रिकमेंडेशन है जब जो आप पब्लिक में सुनेंगे, वो सुनेंगे कि जो है मुस्लिमों की हालत तो दलितों से भी खराब हो गई। ठीक है, समस्या इससे नहीं है कि जो है मुस्लिमों की हालत खराब है, ये नहीं या ये समस्या नहीं है। बगैर उसको किसी के सामने लोकेट किए बगैर असल में इंडिया में समझ में ही नहीं आती कोई मिजरी, कोई तकलीफ जो है मिजरी। हाँ, तो मिजरी जो है इम्पोर्टेंट नहीं है कि सिचुएशन खराब हो गई। वो कंपैरिजन हिंदू अपर कास्ट से भी हो सकता था, वो कंपैरिजन जो है, लेकिन इस बात पे ज्यादा इम्फेसिस दिया जाता है कि दलितों से भी खराब हो गई। और जब आप इसको पकड़ते हैं उससे ऊपर रहना कोई मतलब ऐसा कोई एक प्रिविलेज वाली बात होनी चाहिए, वो नॉर्मेटिव आइडिया है। हाँ, ये प्रिविलेज वाली कोई बात तो है नहीं कि जो है कि हमको दलितों से ऊपर रहना, मतलब आइडिया यही है कि ना कि आपको एक कम्युनिटी को दलितों के ऊपर रहना है। ठीक है, उससे खराब हो जाएगी तो खराब बात है, उससे ऊपर रहेगा तो चलेगा। हम जो है वो नहीं पहुंच सकते हैं। लेकिन ये आजम खान का स्टेटमेंट है 2012 का मेरे सामने है, जिसमें उन्होंने ये वाली बात कही थी कि दलितों को आप प्रमोशन में आरक्षण दे रहे हैं, लेकिन हमारी हालत तो दलितों से भी खराब है, तो हमें भी रिजर्वेशन दे दीजिए। जी, वो कंसिस्टेंटली जगह जगह जो है जो लगातार, हालांकि ये पूरा नरेटिव ही मैं मानता हूं कि जो अब जब मैं इसको मतलब फिर से इन सारी चीजों को पलट के देखता हूं, तो मेरी केवल समझ ये निकल के आती है कि ये नरेटिव केवल बिल्डअप किया गया था, और वो बिल्डअप इस वजह से किया गया था क्योंकि 2-4 जो मुस्लिम इंस्टीट्यूशन थे उनको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन कन्वर्ट करना था, वहां से SC/ST रिजर्वेशन खत्म करना था, जैसे जामिया वगैरह से किया भी उन्होंने। तो उसके लिए एक पूरा माहौल बनाया गया केवल कि जो है जिसको कहते हैं कि मीस पर्पसिव स्टडी होती है, कि पर्पसिव सर्वे होता है, कि पर्पसिव सर्वे किया गया जिसमें बता दिया गया कि जो है हाँ ऐसा ऐसा होगा, तो ताकि जो है बहुत ज्यादा विरोध ना आए। नहीं तो हो सकता है कि एक बड़ा विरोध का कारण यही बन जाता, कैसे आपने जो है इस यूनिवर्सिटी से SC/ST का रिजर्वेशन खत्म कर दिया। तो उसके लिए वो ये चीज खत्म करना था, इस वजह से ये नरेटिव सेट किया गया कि वो जो है दलितों से भी हालत खराब हो गई। अब यहाँ ही महत्वपूर्ण बात ये है बीजेपी अब क्या कर रही है, क्या सचमुच बीजेपी ने इस चीज को पकड़ा है कि जब आप कह रहे हैं कि हमारी स्थिति इनसे खराब हो रही है, तो वो बता रहे हैं लोगों को कि प्राइवेटली वो कन्वे कर पा रहे हैं कि देखो वो खुद ही कह रहे हैं कि तुमसे खराब हो गई, तो हम जो है बॉटम पर मतलब ये हुआ अरविंद जी, इसका मतलब कि हिंदू हायरार्की में दलित्स आर स्टिल द बॉटम, दे आर परमानेंट बॉटम, बट इन इंडियन हायरार्की BJP is trying to propagate that now you have somebody under you, beneath you, at the hierarchy there somebody lower, which can give you some sort of entitlement or solace कि अब आप कम से कम सबसे नीचे तो नहीं रहे हिंदू हायरार्की को। लेकिन वो उन्होंने डिस्टेबलाइज नहीं किया है। ये इस तरह से मैं आपकी बात को समझ पा रहा हूँ। हिंदू हायरार्कीज में भी शायद जो विदिन जो हिंदू हायरार्कीज भी डिबेट है,
वो अगर आप मोस्ट बैकवर्ड कास्ट के रिजर्वेशन वाला डिबेट फॉलो करेंगे, और मैंने तो 2014 के आसपास जो है तमाम नेताओं का जो उत्तर प्रदेश में मोस्ट बैकवर्ड कास्ट के लीडर्स शेड्यूल कास्ट स्टेटस मांग रहे थे, ये गायत्री प्रजापति के नेतृत्व में एक रथ यात्रा निकली थी। वो इंटरव्यू आज भी मेरे पास है, बाय द वे मैं उसका वीडियो रिकॉर्डिंग किया था। तो उसमें पहली बार वहीं पर ये चीज पकड़ में आई, वहां भी यही बात थी। ये कतई बात प्रॉब्लम नहीं थी कि हमारी हालत यादवों से खराब है या उससे खराब है। डिबेट का मेजर पॉइंट यही था, ग्रीवांस यही था कि हमारी हालत तो चमारों से भी खराब हो गई, पासियों से भी खराब हो गई। और यही आर्गुमेंट गुर्जर आंदोलन में भी था जी, हम ओबीसी रह के हम तो इनसे भी नीचे हो गए टाइप का उनका, वो भी किसी के साथ खुद को जक्सटापोज करके खुद को उससे नीचे हम कैसे हो सकते हैं। तो विद इन हिंदू सोशल ऑर्डर में, अच्छा यहाँ एक चीज और भी बता दे कि 1932 में जब जो है अलग अलग जातियों को शेड्यूल कास्ट की लिस्ट बनाई जा रही थी, उस दौर के भी डॉक्यूमेंट्स को मैंने फॉलो अप किया, क्योंकि लोग उसी फील्ड वर्क के दौरान ही लोग जो है कह रहे थे कि जो है हम लोगों के पूर्वजों ने ये गलती किया, उनको शेड्यूल कास्ट लिस्ट में शामिल किया गया था लेकिन वो बाहर आ गए। मुझे उस समय विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा हुआ भी होगा, बट बाद में कुछ कुछ कॉलोनियल डॉक्यूमेंट्स मेरे पास आए, और उसमें कॉलोनियल डॉक्यूमेंट्स में जो है अवध प्रांत के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उन्होंने लिखा है, राजभरों का एग्जाम्पल देते हुए लिखा है कि राजभरों को शेड्यूल कास्ट में शामिल किया गया है। 1932 का वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, और जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उनको यहाँ से बाहर किया जाए, शेड्यूल कास्ट से बाहर किया जाए। रीजन वही था कि उस समय जो डिबेट था 30s के बाद आसपास जो डिबेट था कि हम जो है उस लिस्ट में कैसे शामिल हो जाएं जहां जो है चमार, पासी या भंगी ये सारी जातियां हैं। उस लिस्ट में शामिल होने का मतलब हमारा भी स्टेटस वही है। तो वो आइडिया उस समय था। अब आइडिया जो है ये हो गया है कि हमारी सिचुएशन तो इनसे खराब हो गई पिछले 70 सालों में, तो हमको जो है अब वहां कर दिया जाए। तो विद इन हिंदू सोशल ऑर्डर में भी चर्निंग है, और वो चर्निंग आपको शेड्यूल कास्ट और मोस्ट बैकवर्ड कास्ट के बीच में दिखाई दे रही है। एक लेयर ये है कि जिसमें यहाँ भी वही डिबेट है कि हमारी सिचुएशन इससे भी खराब हो रही है, तो वो भी, उनको भी डर है कि जो मोस्ट बैकवर्ड कास्ट का राइट वर्ड शिफ्ट हुआ है इस बीच में, वो बहुत ज्यादा, मतलब जो मटेरियल बेनिफिट है, वो मटेरियल बेनिफिट तो एक रीजन है ही है, बट साइमल्टेनियसली ये भी एक रीजन है कि जो ये सोशल चेंज है, जो तेजी के साथ बदलती हुई जो है सोसाइटी है, उसको कुछ उसको डी एक्सिलरेट किया जाए, स्टेबलाइज किया जाए, कि जो है बॉटम अप पे जो है बहुत ज्यादा परिवर्तन ना आए। वहां भी ये चीज है। तो विद इन हिंदू सोशल ऑर्डर। और एक चीज जो अरविंद, अभी मैं इनकी किताब पढ़ रहा था इजाबेल विल्केर्सन की, कास्ट द ओरिजिन्स ऑफ आवर डिसकंटेंट, तो उसमें वो भारत और जर्मनी और यूएस, इन तीनों सोसाइटीज की जो बर्थ बेस्ड हायरार्कीज और उसके डिस्क्रिमिनेशन और एक्सक्लूजन के 3 मॉडल्स को उन्होंने अध्ययन किया, और उसके आधार पर जो उन्होंने किताब लिखी, उसमें जैसे वो ये कह रही हैं कि क्वेस्ट फॉर लोएस्ट, ये हर कास्ट को अपने नीचे एक कास्ट चाहिए होता है, ताकि वो इसको उनका उसका एक उसको उससे एक एंटाइटलमेंट या उसके एक संतुष्टि जो बहुत भौतिक नहीं है, उसका बहुत भौतिक मतलब होना जरूरी नहीं है, लेकिन हालांकि भौतिक फायदा भी आता है। आपके नीचे कोई है तो उसका भौतिक फायदा भी है, ऐसा नहीं कि एकदम नहीं है। तो एक नीचे किसी की तलाश है। अगर यहाँ पर बीजेपी ने अपने एक्ट से, हालांकि बीजेपी मुसलमानों को नीचे प्लेस करने के लिए बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि मुसलमानों का इंडियन स्टेट के साथ जो रिलेशन है उसमें बहुत ज्यादा देता हुआ इंडियन स्टेट आजादी के बाद से कभी नहीं रहा, बहुत ज्यादा। तो कुछ कुछ चीजों में वो शकम करता है, झुकता है, साहबानों में तो वो थोड़ा झुक गए, वो सब चल रहा है, लेकिन एक अटेनमेंट के तौर पर एक देने जैसी चीज के मामले में बहुत ज्यादा उदार नहीं रहा है, ना बहुत नौकरी, ना सरकारी लोन, न बनो, उनको किसी तरह से बहुत ज्यादा देना नहीं। तो उनसे ऐसा क्या ले लेंगे जिससे कि वो नीचे प्लेस हो जाए?
मतलब मैं नीचे चाहता सिर्फ ये हूं, अगर बीजेपी के स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पर मेरी कल्पना अगर ये है कि मैं चाहता हूं कि मैं दलितों को, लोअर ओबीसी को एक संतुष्टि देना चाहता हूं कि आप सबसे नीचे नहीं है। इसके लिए लेकिन मुझे ऐसा क्या करना है कि मुसलमान नीचे प्लेस हो जाए। तो मुझे इसमें लगता है कि वो खास करके उनका जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी और खास करके उनका जो अर्बन बिजनेस है, ये बुलडोजर वाला जो आइडिया आया है, तो ये शायद वहां से आया है। तो ये करके असल में वो शायद ये अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, खास करके हिंदू ऑर्डर के सबसे लोएस्ट रंग को ये मैसेज दे रहे हैं कि आपके भी, आपसे भी ज्यादा बुरा व्यवहार किसी के साथ हो रहा है तो नाउ बी हैप्पी। तो ये क्या यही मॉडल है, या आपकी दृष्टि में कोई और चीज ये अचीव कर तरीके से इसको अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या मॉडल है जिससे कि वो मुसलमानों को न्यू बॉटम बनाने की दिशा में वो आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, जो मतलब न्यू बॉटम कोई एक्सेप्टेड तभी माना जाएगा जब वो सोसाइटी खुद ही कहना शुरू कर दे कि हम सबसे नीचे चले गए हैं। और ये जो है, ये केवल मैसेजिंग से ही पॉसिबल नहीं है कि आप कह दीजिए कि हाँ देखो फला बहुत न्यू बॉटम अप पे चला गया है, बल्कि एक्स जो है वो न्यू बॉटम को स्वीकार भी करे कि हाँ जो है हमारी स्थिति बहुत खराब हो गई है, या हम जो है बहुत नीचे चले गए हैं। और वो चीजें तभी पॉसिबल भी है जब जो है जब जिन 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 छोटे छोटे ऑक्यूपेशंस या जो पेटी बिजनेस हैं, पेटी बिजनेस कहा जाता है, अगर उन सारी जगहों पर जो है लगातार अटैक होगा तो उसका एक इम्प्लीकेशन होता है। और मैं तो रूरल बेल्ट से मैं बिलोंग करता हूं, तो मेरा ज्यादा एंगेजमेंट उधर ही होता है। तो ये मैं देख रहा हूँ कि कंसिस्टेंटली जो है कैसे कम्युनिटीज जिनके अपने अपने बिजनेस थे, अपने छोटे छोटे काम थे, और 20-30 सालों में वो खेतिहर मजदूर के तौर पर कन्वर्ट हो गए, या डेली ये जो है ये अलग अलग जातियों में, इवन ये ब्राह्मणों के की जातियों, कुछ जातियों के साथ भी हुआ है कि वो क्विकली जो है लेबर क्लास में कन्वर्ट हो गए हैं। तो जब जब कोई कम्युनिटीज लेबर क्लास में कन्वर्ट होती है तो उससे उसका जो सोशल प्रेस्टीज होता है या सोशल स्टेटस होता है वो गिरता है। और ये मुस्लिम्स के साथ भी होगा कि अगर जो है उनका छोटा छोटा ये जो बिजनेस है, काम है, ये ब्रेकडाउन होगा, मतलब सब्जी बेचना और जो है ये छोटे मोटे जो भी छोटे मोटे काम है, वो जब ब्रेकडाउन होगा तो उससे जो है वो लेबर क्लास में कन्वर्ट होंगे। और इससे दिखाई देगा लोगों को कि हाँ जो है स्थिति खराब हो रही है। मतलब ये बीजेपी ने बुलडोजर का जो मॉडल चुना है वो बहुत सोच समझ कर ही चुना है कि उनका मतलब उनको जहां वो उससे जो मैसेजिंग करना चाह रहे हैं, और जैसे एक ह्यूमिलिएशन की जो थ्योरी है पॉलिटिकल साइंस में, उसके हिसाब से जो कम्युनिटी ह्यूमिलिएट हो रही है, जब वो मानती है कि हम ह्यूमिलिएट हो रहे हैं तभी वो ह्यूमिलिएशन का एक्ट पूरा होता है। किसी ने मेरे सर पर अपना पैर रख दिया और अगर मैं उसको आशीर्वाद मानूं तो वो ह्यूमिलिएशन नहीं है, लेकिन मुझे लगे कि मेरी बेइज्जती हो गई, मेरे सर पर उसने अपना पैर रख दिया, तब ह्यूमिलिएशन हुआ। तो इसका मतलब आप कह रहे हैं, उससे मैं ये समझ रहा हूँ कि मुस्लिम कम्युनिटीज का वहां पहुंच जाना जहां वो खुद अपने को सबसे नीचा होना स्वीकार कर ले, वहां जब तक नहीं पहुंचे तब तक ये बीजेपी उसको अचीव नहीं कर रही है। तो हालांकि देखिए कम्युनिटीज अपना एक फाइट बैक भी करती है अपने ढंग से, वो रिस्ट्रक्चर भी करती है, और जरूरी नहीं है कि बीजेपी इस स्कीम में सफल हो जाए, क्योंकि हिस्ट्री उस तरह से बहुत लीनियर जैसा चाहा वैसा होना है, ऐसा तो नहीं होता है। हाँ, इस तरह होता नहीं है। ये स्पेस काफी दिलचस्प होगा ये देखना कि कैसे कम्युनिटी का अपना रेजिलियंस किस तरह से काम आता है, कितना कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, किस तरह से एक्ट करते हैं। तो ये मतलब ये जो पॉलिटिकल स्पेस और इसका जो सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट है, मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में काफी दिलचस्प बना रहेगा। एक और चीज मैं इसमें मतलब इस पूरे डिबेट में जो छूट रहा था वो ऐड करना चाहूंगा कि विद इन हिंदू सोसाइटी में भी जो है, अगर आप खासकर मैट्रिमोनियल एडवर्टीजमेंट्स को जब हम देखते हैं, सो एक लगातार एक रप्चर ये चल रहा है कि जो है मैट्रिमोनियल एडवर्टीजमेंट में कि इंटरकास्ट मैरिजेस आर अलाउड बट सर्टेन कम्युनिटीज आर एक्सक्लूडेड, SC/ST OBC एक्सक्लूडेड, या कहीं SC/ST OBC एक्सक्लूडेड, तो SC/ST एक्सक्लूडेड ये कास्ट मैरिज के कॉलम में अक्सर दिख रहा है। तो जो सवर्ण कास्ट जैसी चीज बन रही है, मतलब सवर्ण कास्ट जैसी एक चीज बन रही है, मतलब जो जिसको कहते थे कि ट्वाइस बॉर्न कास्ट जो है
अब एक कम्युनिटी इस तरीके से भी बन रही है लगातार, मतलब ये सारी प्रोसेसेस एक साथ चल रही हैं, तो हम लोग उसको बहुत मतलब डाइसेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, बट ये प्रोसेस एक साथ चल रही है कि वो बहुत एक्सेप्टेबल है कि जो है विद इन अपर कास्ट शादी विवाह, और जो है जो ट्वाइस बॉर्न कास्ट जिनको कहा जाता था, बंगाल में काफी पहले हो गया, काफी शहरों में ये हो रहा है बड़ी संख्या। हो रहा उसको जो है बहुत आसानी से जो है वो शादी एक तक बनाया नहीं जा भी रहा है है, तो लड़के लड़कियों की दोस्ती के लेवल पर माता पिता अब इसको अलाउ कर दे रहे हैं। कर कुछ दे रहे ऐसा बोल हैं रहे हैं कि एग्जैक्टली। मुसलमान ना हो और दलित ना हो तो चलेगा टाइप का, हाँ हाँ, मतलब घर के अंदर के कन्वर्सेशन ऐसे चलने लगे ये हैं। कन्वर्सेशन है। हम मेरे खुद जानने वाले तमाम मतलब जो लड़कियां दोस्त रही हैं उन्होंने बताया है कि जो है हम लोगों के पेरेंट्स ने इतना अलाउ किया है कि जो है हाँ इंटरकास्ट मैरिज कर सकते हो, बट ये दोस्ती नहीं तो होना कर चाहिए। सकते हो कम से कम, हाँ दिक्कत। ये नहीं होना चाहिए। बाकी जो है मतलब चॉइसेस को ब्रॉडन कर दिया गया है, तो वो भी जो है हायरार्की को बल्कि ब्रेक डाउन नहीं है, वो रीसेपिंग है ये सारा। यस, और रीसेपिंग में प्रॉबेबली रिफ्रेमिंग है, शायद, नए ढंग से फ्रेम हो रही है चीजें। हाँ शायद इस ढंग से जा रही हैं चीजें कि एक हायरार्की, एक लेयर ये बन रहा है जिसमें आपको ट्वाइस बॉर्न कास्ट प्रॉबेबली जो है उनके बीच अच्छा, में एक एक कमेंसुरेशन एक ज्यादा सवाल मेरे रहेगा। दिमाग में आ रहा है अरविंद, क्या ये पॉसिबल है, क्या होता हुआ ऐसा देख रहे हैं कि जो हिंदू अपर कास्ट है, जो सवर्ण हम्म, कास्ट के तौर पर अब इन मैट्रिमोनियल कॉलम्स में अब ज्यादा शेप लेने लगा है, और जो मुस्लिम इलीट्स या ऊपर की बिरादरी जिसको बोलते हैं या अशराफ बोलते हैं, हाँ इनके बीच की कोई यूनिटी का पॉइंट है क्या आने वाले समय में? मतलब नियर फ्यूचर की बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन 5 या 7 साल के फ्रेम में ऐसी कोई यूनिटी बन सकती है क्या, खास करके जब बीजेपी इतना कमले चार्ज रखी हुई है, या अभी ये दूर की बात है? नहीं, ये थोड़ा सा ये बहुत दूर की बात है जी, क्योंकि जो है ये इस वजह से बता रहा हूँ, यहाँ जो है ब्रिटेन में और डायस्पोरा में कुछ कुछ मैट्रिमोनियल एप्स हैं, और ये चीजें जो है जो डिस्कोर्स कैसे चल रहा है उसको मैट्रिमोनियल एप्स आजकल समझने में बहुत मदद करते हैं। मैंने जो है जो साउथ एशियन मैट्रिमोनियल ऐप है अमेरिका वाला, कुछ दिन पहले पिछले साल उसको डाउनलोड किया था, और उसको देखने के लिए ही कि वो दरअसल क्या चल रहा है इस पूरे डिबेट में। और यहाँ पर जो है एक मतलब मुस्लिम्स का अपना सेपरेट मैट्रिमोनियल ऐप है, यूके में तो 4-5 है, ग्लोबल लेवल पे 4-5 चल रहा है। साउथ एशियन का जब हमने देखा, उसमें रिलीजन का कॉलम तो था बट मुस्लिम कॉलम नहीं था। अच्छा, हिंदू थे, सिख थे, और हो सकता है अभी उसमें चेंज आ गया लगभग हो। सावरकर का जो हिंदुत्व है वो है, हाँ, जिसमें कि बुद्धिस्ट भी हो सकता है, जैन भी बुद्धिस्ट होगा, भी सिख था, भी होगा, बुद्धिस्ट भी था ये। अदरिंग ऑफ मुस्लिम है। हाँ, उसमें ये मतलब जो 3-4 चीजें वो मांग रहे थे रजिस्ट्रेशन करने में, कि आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, और ईमेल आईडी, इसके बाद रिलीजियस आइडेंटिटी। तो रिलीजियस आइडेंटिटी में अच्छा, उसके ये ड्रॉप मैं डाउन में मुस्लिम ऑप्शन नहीं था? नहीं था। हाँ, इंटरेस्टिंग। ये मैं देख ही इस वजह से रहा था क्योंकि जो ये मुस्लिम्स का ऐप था यहाँ पर ग्लोबली, उसमें जो है उसको खूब ढेर सारा ट्रोलिंग हो रही थी। उनको फेसबुक और इन पर की जो है वो शायद आपको वहाँ इंडिया में नहीं दिखाई देगी, क्योंकि जो है वो सर्टेन कंट्री स्पेसिफिक होता है, लोकेशन स्पेसिफिक है। लोकेशन स्पेसिफिक होता है। तो उसमें खूब ट्रोलिंग हो रही थी, और उस पर मैंने एक फेसबुक पोस्ट भी लिखा था कि ये ऐसा हो रहा है। तो मेरे दिमाग में ये बात आई कि लोग ये कह रहे थे कि वहाँ की जो है ऐसा कैसे हो सकता है कि पब्लिक स्पीयर में आप जो है केवल एक कम्युनिटी का ऐप बना सकते हैं। फिर मुझे ये दिल उसमें आया ये टाइप कि का अच्छा, होगा। ये साउथ एशियन वाला जो चल रहा है इसमें जरा सा देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। तो ये वहाँ ये दिलचस्प चीज दिखाई दी। तो आप अगर माने कि ग्लोबल डायस्पोरा जो है वो सबसे इलीट तबका है, जी, मतलब उसको माना भी जाना चाहिए कि वो उसी सबसे की नकल बाकी नीचे के लोग करेंगे का आमतौर नकल मार जनरल। के नीचे लोग करते हैं। तो वहां जो है ये दिखाई देता नहीं है, ऐसा है नहीं कि जो है ओके, वहां एक सेपरेशन जो है ओके, वो फाइन, परमानेंट बन चुका है, तो लॉन्ग टर्म में शायद वो ना दिखाई दे। ओके, फाइन, ठीक है। तो हम लोग इस पर आगे भी बातचीत करेंगे। मुझे लगता है कि ये चर्चा इसलिए भी चलती रहेगी क्योंकि इसमें नई नई चीजें लगातार हो रही, हर दिन मतलब आपको चौंकाने वाली चीजें हो रही हैं। तो हम लोग इस पर फिर बातचीत करेंगे। आप इस चर्चा में जुड़े इसके लिए अरविंद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिलीप मंडल की पाठशाला में जुड़ने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।